हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और अभी देख रहे हैं गार्डन में फ्लावर ही फ्लावर हैं, क्योंकि हमारा जो जनवरी मंथ है इसमें भी आपको जब भी आप नर्सरी जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग करने वाले फ्लावर्स इस टाइम मिलेंगे। फ्रेंड्स, पूरे साल तो हम पेरेनियल प्लांट लगाते रहते हैं, लेकिन इस टाइम इनकी फ्लावरिंग बिल्कुल आपको नहीं मिलती है। तभी हमारे आते हैं विंटर फ्लावर प्लांट, जिनमें फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग आपको मैनी कलर्स और वैरायटी में आते हैं। सभी को पसंद है ये। और चाहे जितना हम सोचे फ्रेंड्स कि हम अब नर्सरी शॉपिंग नहीं करेंगे, हम नहीं लाएंगे प्लांट, लेकिन जब भी हम नर्सरी जाते हैं तो बस लेकर ही आते हैं। इनको देखकर हमारा मन ही नहीं मानता है। तो आज एक नर्सरी शॉपिंग ये आपसे शेयर करी हूँ। तो देखिए, फिर से इतने सारे प्लांट मेरे शामिल हो गए हैं और आप देख ही सकते हैं कितने सारे कलर्स, वैरायटी सब कुछ है। तो चलिए इनके नाम और दाम दोनों आपसे शेयर करते हैं। तो फ्रेंड, दाम बताने का सिर्फ यही रीज़न है कि आप कहीं भी जाते हैं, बहुत से लोगों को नाम ही नहीं पता होते, तो दाम भी नहीं पता होते। और जब हमें दोनों पता होते, कोई हमें ठग नहीं सकता है। नर्सरी वाले भी देखिए आजकल प्लांट इतने महंगे हो रहे हैं, क्योंकि सभी को प्लांट अब बहुत शौक हो गया है, सभी को प्लांट लगाने का। हमें लगाना भी चाहिए। जैसा कि हम कहते हैं, हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, तो बहुत कुछ इसको बेनिफिट्स हैं हमें गार्डनिंग करने के। लेकिन इसके साथ ही हमारे जो गार्डनर हैं, जितने भी मतलब नर्सरी पे भैया लोग हैं, वो सब जानते हैं कि हमें इतना शौक अगर बढ़ रहा है तो इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हमें इनके सही प्राइस पता होते हैं तो हम ले लेते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते हैं और वो जिस प्राइस में भी बताते हैं वो लेकर आते हैं। काफ़ी हद तक इसी सब के कारण हम बताते हैं कि हम आपको सही दाम और सही नाम बताएं, जिससे कि आपको नॉलेज बढ़े। और अगर आप कोई प्लांट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके सही प्राइस आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ इनकी वैरायटी भी पता होनी चाहिए। तो दाम के साथ मैं कोशिश करूँगी कि वैरायटी भी आपको बताऊँ जितनी मुझे पता है। तो वैरायटी और कलर भी आप इसमें बहुत सारी वैरायटी और कलर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको दिखा रही हूँ, देखिए इतने सारे प्लांट फिर से आ गए हैं। और आप तो जानते हैं ये प्लांट्स, मैं तो बस ऐसे ही घूमने निकली थी और मेरी एनिवर्सरी थी, तो हम लोग मंदिर गए थे। और मंदिर से निकल कर मेरे हस्बैंड मुझे दूसरी तरफ ले जाने लगे। तो मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? घर चलना है। लेकिन वो कुछ बोले ही नहीं। फिर मैं समझ गई कि ये नर्सरी की तरफ इन्होंने मोड़ ही लिया है अपना गाड़ी। और फिर हम पहुँच गए नर्सरी, और वहाँ पर उन्होंने मुझे इतने सारे प्लांट दिलाए, क्योंकि वो जानते हैं मेरे लिए इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं है। मुझे बहुत पसंद है प्लांट। कहीं ना कहीं मन में खुशी तो होती है फ्रेंड्स। हस्बैंड मेरे दिलाते हैं, इसकी खुशी तो होती है। साथ ही साथ मुझे ये भी होती है कि चलिए आज मेरी गार्डन में और थोड़े से मेहमान बढ़ेंगे, आज मेरे गार्डन में ये भी प्लांट ऐड हो जाएंगे। तो ये भी है। ऐसा नहीं है कि खाली वही उन्हीं का मन होता है प्लांट लेने का, मेरा भी होता है। लेकिन बहुत हद तक मैं मना करती हूँ कि अभी थोड़ा सा रुक के लेंगे। और पॉट्स वगैरह, मिट्टी वगैरह की तैयारी करना होता है। जैसे मेरे पास एप्सम सॉल्ट अभी नहीं है, तो वो बहुत ज़रूरी है रिपोर्टिंग के लिए। शायद एप्सम सॉल्ट ना हो तो हम गार्डनिंग इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है हमें एप्सम सॉल्ट जब भी हम कोई रिपोर्टिंग करते हैं। तो प्लांट लेने के लिए इसलिए थोड़ा सा बच रही थी कि अभी एप्सम सॉल्ट मिल जाए, क्योंकि 2 बार मैंने विजिट किया, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, थोड़ा शॉर्टेज है ऐसा लग रहा है। तो अभी मतलब जब भी जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि बिक गया है, कल आइए कल आइए, तो इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, हमें टाइम नहीं मिलता कि अगर वो कल कहते हैं तो हम कल ही जा पाए, तो मिल नहीं पा रहा है इस वजह से। तो मतलब कि तो मैं इसलिए चाह रही थी कि थोड़ा रुक कर लें प्लांट, लेकिन वो नहीं सुने और ले लिए। तो जब पसंद कराने लगते हैं तो मैं भी ले ली। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्लांट मैंने ऐड किए हैं। तो देखिए, ये लेट विंटर फ्लावरिंग करते हैं हमारे एस्टर। एस्टर के जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, मतलब विंटर का। कुछ लोग अब इसमें हार्डी में मेरे सोचते हैं ये हार्डी है। तो किसी ने मुझे कमेंट भी किया है कि ये हार्डी है क्या, लेकिन आप बात को पूरा समझते नहीं है। हार्डी का मतलब है विंटर के हार्डी प्लांट। विंटर में ये आपको मतलब कम केयर में, कम इनको आप खाद पानी दीजिए, फिर भी ये चलते रहते हैं, तो इसको हार्डी कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ पेरेनियल प्लांट ये बन गए। ये तो विंटर के प्लांट है और कुछ टाइम तक ही रहते हैं हमारे पास, 5-6 महीने। कोई कोई प्लांट 6 महीने रहेगा, कोई 5 महीने रहेगा, कोई 4 ही महीने रहेगा। ऐसा भी नहीं है सब 6 महीने रहते हैं। ये तो इनकी अपनी जैसी भी इनकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो पूरी होती रहती है, सही वेदर मिलता रहता है, तो ये रह जाते हैं। और कभी कभी कुछ प्लांट जो हम परमानेंट कहते हैं वो पूरे साल भी रह जाते हैं। तो आप बात को बिना समझे इस तरह के कमेंट करते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और कोई भी होगा उसे भी शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से एक दूसरे को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। और हम सभी गार्डनर मेहनत करते हैं, आप भी करते
करते हो, हम भी करते हैं, लेकिन दूसरों की मेहनत ना समझ के आप इस तरह के कमेंट करते हो, प्लीज़ मत किया करिए मुझे ऐसे कमेंट। अच्छा चलिए अपने अपने टॉपिक पर आते। तो देखिए एस्टर के प्लांट लिए हैं, तो एस्टर में वाइट और रेड भी होता है फ्रेंड्स, उनके पास नहीं था। और मैंने ये देखिए डार्क पिंक लिया है, पर्पल लिया है, और ये देखिए लाइट पिंक। तो ये 3 कलर मैंने एस्टर में लिए हैं। और ये फ्रेंड्स मैं रेट भी आपको बताते चलती हूँ। तो 20 के ये तीनों प्लांट्स हैं फ्रेंड्स। अभी विंटर के सभी प्लांट आपको 20 में मिलेंगे, कुछ महंगे होते हैं जैसे सीनियर एरिया वगैरह, ये 60 में पॉट में है तो 60-70, वरना आपको 30-40 ऐसे मिलते हैं, मतलब आपके नर्सरी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। सारे प्राइस मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपको भी इसी प्राइस में मिलेंगे, क्योंकि अदर सिटी में कहीं कहीं तो कोई 10 के भी दिखा रहा है, मुझे नहीं मिलते, मुझे तो 20 में ही मिल रहे हैं। तो अदर सिटी में फिर मैं उनको कमेंट डाल दूँ कि अरे 10 के कहाँ मिलते हैं, आप तो सस्ते बता रही हैं। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, कभी कभी होता है ना, छोटी नर्सरी है, नई खोली है, तो वो लोग कम मार्जिन में भी निकालते हैं, और किसी सिटीज़ में भी कम में मतलब मिल जाता है। तो मैं ये कमेंट किसी को नहीं करती हूँ कि आपको इतने सस्ते कैसे मिल गए, पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा कमेंट करते हो। खैर सबकी मैं बात नहीं करूँगी, कुछ 1-2 लोग हैं, लेकिन अब उनको समझना ही चाहिए, नहीं समझते हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है। और हम सभी मेहनत कर रहे हैं, और इस तरह के कमेंट आप एक दूसरे को मत पास करिए, हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं तो सभी को जब भी कमेंट करती हूँ तो सभी की तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि गार्डनिंग करना आसान नहीं है। हम सब घर का सारा काम देखकर फिर गार्डनिंग करते हैं, साथ ही साथ इतनी खूबसूरत सी गार्डन बनाते हैं, मेहनत करते हैं कि आपको नई जानकारी मिले, हम सभी, मैं ही नहीं। तो आपको ये समझना चाहिए, दूसरे की मेहनत को भी समझना चाहिए। खैर छोड़िए, अपने अपने नेचर है, किसी को क्या कह सकते हैं। और यहाँ पर ये सिनेरिया मैंने लिया है। तो देखिए वैरायटी की मैं बात कर रही थी, तो ये है इसकी हाइब्रिड वैरायटी, ये छोटा होता है, ये देखिए ये मैंने पॉट में आपको लगा के दिखाए हैं, इनकी रिपोर्टिंग दिखाई है। और ये शॉर्ट वैरायटी में है, और ये है हमारी लॉन्ग, ये थोड़ा लंबा जाएगा। और ये भी मुझे 30 का मिला है, क्योंकि मैंने बताया 30-40 ऐसे रेंज में आते हैं, और ये पॉट में होते हैं तो 70 के मिलते हैं। तो ये देसी वाली वैरायटी है, और आगे ये 20 की भी हो सकता है। अभी ऑफ होगा सीज़न तो सस्ते हो जाते हैं प्लांट, क्योंकि गर्मी आती है तो वो निकालने लगते हैं कम में, तब ये मिल सकता है। लेकिन अभी ये 30 में मिला है, तो ये बहुत सुंदर लगता है, मुझे सिनेरेरिया ख़ास पसंद है, बहुत ही प्यारा प्लांट है। और मैंने एस्टर आपको दिखा रही थी, तो 20 के ये तीनों हैं, और तीनों कलर आप देख सकते हैं अलग अलग है, और ये देखिए बहुत प्यारे हैं। तो एस्टर भी आपको अब मिलने लगेगा नर्सरी पर, आगे आप देखोगे। अभी मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट आते हैं, जब ज़्यादा मतलब थोड़ी सी गर्मी सी आ जाती है, बसंत से पहले बस आते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ पेंजी के बहुत सारे कलर हैं मेरे पास, और अगर आप लेना चाहते हैं तो इसलिए आज मैं कलर भी अपने दिखाऊंगी, जो ब्लूमिंग हो रही है तो मैं दिखा दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा शेड था, इसलिए मेरे हस्बैंड को ये अच्छा लगा, तो ये ले लिया, शेर की तरह उन्हें लग रहा था तो वो ले आए। और ये देखिए ये नॉर्मल है, ये देखिए येलो। तो पेंजी की ये वैरायटी बहुत ही खूबसूरत है, येलो वाली। ये देखिए, तो अदर कलर ये देखिए आते हैं, इनमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो पेंजी के ये देखिए एक और कलर। तो मेरे पर है फ्रेंड्स, वो मैं आपको आज दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। बहुत से लोग नहीं जानते कि इनके कलर कैसे होते हैं। तो देखिए कितने सारे कलर हैं, बहुत वैरायटी हमको मिलती है पेंजी में, और ये भी 20 का ही है। और बहुत सारे मैंने आपको दिखाया प्लांट है मेरे पास, 2 में ब्लूमिंग नहीं हुई है तो उनको नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ प्लांट है। तो इनके बहुत सारे कलर आपको मिलते हैं, तो बहुत सारे हैं तो एक ही लिया है। और जैसा मैंने कहा शेर की तरह लग रहा है उनको फेस, तो उन्होंने ले लिया इसको। इसके बाद मैं आपको दिखा रही गजानिया खास, आप देखते हैं मेरे गार्डन में बहुत सारे मैंने लगाए हैं, और इनके हर बार नए शेड अगर कलर मिलता है तो ज़रूर हम दोनों लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड और मुझे दोनों ही को बहुत पसंद है इसके गजानिया के प्लांट। तो ये देखिए एक ऑरेंज सा शेड है इसका, ये देखिए कितना खूबसूरत सा, और एक ये ऑरेंज में ये रिंग बना हुआ है, और एक प्लेन ऑरेंज है मेरे पास, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, और ये रेड है। तो ये 3 प्लांट गजानिया के हैं, ये देखिए। और ये भी 20 के हैं फ्रेंड्स, ये सब 20 वो विंटर के प्लांट अधिकतर लगाए हुए ही हैं, और सीधे कह देते हैं कि ये सब 20 के हैं, तो एक साइड में लगे होते हैं। और यहाँ पर ये दिखा रही हूँ आपको डॉग फ्लावर। तो डॉग फ्लावर का मेरे पास येलो, वाइट और पिंक कलर है, और ये रेड नहीं था तो रेड मुझे अच्छा लगा, तो ये रेड कलर का। और ये तो बहुत सुंदर लगता है डॉग फ्लावर, ये देखिए ऐसा लगता है कोई डॉग बाग कर रहा है, ये देखिए, तो बहुत सुंदर लगता है, इसका फेस खुलता है। तो डॉग फ्लावर भी आप ज़रूर ऐड करिए, बहुत सुंदर है। इसके बाद आपको दिखा रही हूँ बेलीज, तो ये भी 20 का है डॉग फ्लावर, और ये बेलीज का प्लांट है, जो मैंने आपको पहले ये देखिए दिखाया है रिपोर्टिंग करके। ये देखिए कितनी हैवी फ्लावरिंग कर रहा है, और इसमें कुछ फ्लावरिंग कम है, आगे बढ़ जाएगी। तो वाइट कलर ये है, ये रेड है, और ये लाइट पिंक है, तो शेड भी है, तो बहुत सुंदर लग रहा था। आप देखिए मेरा प्लांट कितना हेल्दी है, और ये कैसे हैं, क्योंकि नर्सरी पर इतने केयर नहीं करते। तो ये जो सूखी लीव्स आप देख रहे हैं, सड़े गले पत्ते, ये सब
आप साफ़ करके उसके बाद आप अपने गार्डन में इसको रखिए। इससे बहुत अच्छा रहता है कि आपके गार्डन में कीड़े मकोड़े अगर होंगे या गंदगी नहीं आएगी, इनसे कोई भी इन्फेक्शन प्लांट में अगर कुछ है, कोई कीड़े हैं तो वो नहीं रहेंगे आपके गार्डन में, मतलब वो नहीं जाएंगे। वरना हमारे गार्डन में नए प्लांट्स ये कर सकते हैं कि उनसे दूसरी बीमारियां दूसरे प्लांट को लग सकती हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ गुलदाउदी का ये शेड आप देख रहे हैं। मैं आपसे कहती रहती हूँ कि गुलदाउदी अब मत लीजिए क्योंकि सीज़न जा रहा है, लेकिन अगर कलियाँ हैं तो आप ले सकते हैं। तो सिर्फ एक प्लांट में फ्लावर ये खिला हुआ था, देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये, और एक ही खिला हुआ था फ्लावर, तो मैंने ले लिया। और ये देखिए 2 कलियाँ हैं, मतलब ये खिली नहीं थी तो इसलिए ले लिया, नीचे से भी कलियाँ आ रही हैं। वरना आप गुलदाउदी सिर्फ सेव करने के लिए मतलब मैंने लिया है कि ये सेव हो जाता है पूरे साल के लिए। वरना से अभी गुलदाउदी आप अगर कलियाँ हैं तो ले लीजिए, वरना मत लीजिए। इस तरह का प्लांट आप ले सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इनको साफ़ कर लिया है। आप इस तरह सड़ी गली पत्तियाँ निकाल दीजिए, अपने प्लांट साफ़ सुथरे करके आप रखिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो गुलाब यहाँ पे लिए है, रोज़ खास पसंद है मेरे हस्बैंड को, तो उन्हें ये कलर बहुत सुंदर लग रहा था। विद पॉट ये मुझे 100 का मिला है फ्रेंड्स, 170 बताया था उन्होंने, लेकिन हम लोगों ने इतने सारे प्लांट लिए, हमें जानते हैं, तो उन्होंने 100 का ये दिया है और काफ़ी रिजनेबल मिला है। आप जानते हैं, आप लेते हैं गुलाब तो। और देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर है, काफ़ी कलियाँ भी आ रही हैं। तो ये पॉट सहित हमें 100 का मिला है। यहाँ मैंने इसको क्राइसेंथेमम आपको दिखाया 30 का है। और यहाँ पर ये दिखा रही हूँ, ये है रोज़ का प्लांट। तो ये वाले जो रोज़ के प्लांट राइस हस्क में, इसकी रिपोर्टिंग पहले दिखाई है मैंने, ये देखिए लगे हैं। तो इनको आप अगर लेते हैं तो इनके थोड़े चांसेस मुझे पता चला कि कम होते हैं, लेकिन हमने कलर बहुत सुंदर था तो ले लिया। देखिए कितना प्यारा है रोज़ का ये प्लांट, और ये हमें 50 का मिला है। तो इसको आप सोच समझ के लीजिए, अगर आप अच्छे से केयर कर लीजिए तो लीजिए, बाई चांस आपका लग भी जाएगा, हो सकता है ना भी लगे। तो रोज़ का प्लांट केयर तो हम पूरी ही करेंगे। तो ये है। इसके बाद ये है टाइगर रोज़। आप देखते हैं वाइट कलर का अंदर इसमें आपको शेड दिखेगा, मगर ये येलो है, ये देखिए, और इसीलिए ये बहुत रेयर है, जल्दी आपको टाइगर रोज़ ऐसा नहीं दिखता है। तो ये टाइगर रोज़ का प्लांट है और ये हमें 70 का मिला क्योंकि ये पॉली बैग में था। तो ये देखिए काफ़ी डैमेज सा पॉली बैग था, इसलिए उन्होंने 70 का दे दिया। बताया तो हमें 120 था पर 70 का दे दिया। तो काफ़ी रीज़नेबल मैं तो कहूँगी इनके प्राइस है। और अगर आपको किसी की स्पेशली देखनी है फ्रेंड्स रिपोर्टिंग तो आप मुझे बताइएगा, वरना मैं सिर्फ आपको रोज़ की प्लांट दिखाऊँगी रिपोर्टिंग करके, और एस्टर दिखा दूँगी। एस्टर मैंने शायद नहीं दिखाया है तो एस्टर दिखा दूँगी। और रोज़ की इसलिए क्योंकि चिकनी मिट्टी में कैसे लगाते हैं ये वीडियो मेरा आगे आपका आएगा, कैसे रोज़ की रिपोर्टिंग करें। बाकी किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं दिखाऊंगी क्योंकि विंटर के सभी प्लांट गजाने वगैरह की मैंने ऑलरेडी दिखा रखी है। आप इंटरेस्टेड हो तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो को लेकर तो ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो कैसा लगा जो बताएगा, शॉपिंग कैसी लगी जो बताएगा, और सभी के रेट कैसे हैं आपकी नर्सरी में और मेरी नर्सरी में, ठीक है, मुझे सही मिले कि नहीं जरूर बताइएगा। शायद मुझे लगता है मुझे बिल्कुल बढ़िया मिले हैं, सही प्राइस मिले हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्लांट लेते हुए मैं ठगती तो नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आप अक्सर कहते हैं ना आपको सस्ते मिल गए, तो मुझे भी यही लग रहा है सही मिले। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। और बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं अभी हमारे प्लांट, और बहुत खूबसूरत ये देखिए ब्लूमिंग चल रही है, सभी प्लांट बहुत अच्छे हैं। तो खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, अपनी गार्डनिंग करते रहिए। और देखिए गजानिया का ये कलर कितना सुंदर है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये। और इसी तरह कभी कभी हमें बहुत ही सुंदर प्लांट मिल जाते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।